देश और दुनिया में रहने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है, जहां रहना हर रईस आदमी का सपना होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई खास लोकेशन पर मिलने वाले मकानों की कीमत करोड़ों से अरबों में है। हम आपको एक ऐसी कॉलोनी के बारे में बताएंगे, जहां एक बंगाल खरीदने के लिए अकाउंट में कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। दुबई दुनिया के सबसे दौलतमंद और भव्य शहरों में से एक गिना जाता है, जहां पाम जुमेराह बेहद पॉश इलाका और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ताड़ के पेड़ के आकार में बनाया गया यह एक मानव निर्मित आइलैंड है। पाम जुमेराह में लग्जरी होटल, समुद्र तट और करीब 80,000 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। हालांकि आप यहाँ घूम आसानी से सकते हैं, लेकिन घर बसाना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह है यहाँ मिलने वाले विला और अपार्टमेंट के महंगे दाम है। दुबई स्थित पाम जुमेराह में दुनिया भर के रईस लोगों के घर हैं। इनमें नामी उद्योगपति, फिल्म स्टार और कई अरबपति शख्सियतें शामिल हैं। यहाँ एक विला की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है, जबकि 2 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए 27 करोड़ रुपए में आता है। ये कृत्रिम द्वीप 560 हेक्टेयर यानी करीब 1380 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण के दौरान सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इसे देखा जाता था। वहीं आज भी अंतरिक्ष से समंदर में बने इस मानव निर्मित आइलैंड को देखा जा सकता है। पाम जुमेराह को निर्माण 2001 में शुरू किया गया था और इस द्वीप को बने 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए ये एक आश्चर्यजनक और खूबसूरत जगह है। इसे देखने के लिए टूरिस्ट को हेलीकॉप्टर का सहारा तक लेना पड़ता है। पाम द्वीप का निर्माण करने वाली कंपनी 52 मंजिला इमारत भी बनाई है, जहां से लोग पाम जुमेराह का दीदार करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इसे व्यू इट पाम कहते हैं। दुबई में मुख्य तट से 4 किलोमीटर दूर अरब खाड़ी में मानव निर्मित पाम आइलैंड बनाने के लिए वर्ष 2001 में बेल्जियम की कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसी वर्ष कार्य शुरू करके 2006 में इसे पूरा कर लिया गया था। भारी मशीनों से समुद्र में कृत्रिम आइलैंड बनाने का यह नया तरीका था। 4 किमी लंबे क्षेत्र में काम करने के दौरान पाम ट्री के आकार में 2 आइलैंड जोड़े गए थे। इस प्रोजेक्ट में 21 करोड़ क्यूबिक मीटर पत्थर, रेत और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत दुबई से 6 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र तल से लाई गई थी। दुबई प्रिंस के आदेश थे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पाम आइलैंड में कंक्रीट और लोहे का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। तैयार होने के बाद ये दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। इस तरह दुबई को तेल उत्पादन में कमी से घाटे की भरपाई टूरिज्म इंडस्ट्री से हो रही है। एक बिल्डिंग के 50वीं फ्लोर पर खड़े होकर नीचे देखते हुए अली मंसूर कहते हैं, इस बीच का निर्माण करना एक चुनौती से कम नहीं था और इसका दीदार करना जीवन का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ताड़ के पेड़ के आकार में बने पाम जुमराह द्वीप आज दुबई की पहचान है और आज ये 20 साल का हो चुका है। पाम जुमराह द्वीप के निर्माण में काम करने वाले इंजीनियर अली मंसूर कहते हैं कि अपने आप में ये पहला और एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट था। ताड़ के पेड़ के आकार के इस द्वीप समूह में लग्जरी होटल, प्राचीन समुद्र तट और करीब 80,000 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। आइए जानते हैं पाम जुमराह बीच क्यों एक अभूतपूर्व और अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पेशे से एक सिविल इंजीनियर, मंसूर अली 1998 में एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने के लिए कनाडा से दुबई आए थे और जून 2001 में पाम परियोजना शुरू होते ही उन्होंने देखा और वो इस परियोजना में काम करने के लिए व्याकुल हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे, क्योंकि इसकी पहली सैटेलाइट तस्वीर 2002 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत उत्सुक हो गया जब इसकी पहली उपग्रह तस्वीरें 2002 में प्रकाशित हुई, जिसमें समुद्र की सतह से ऊपर उभरती हुई जमीन का एक छोटा टुकड़ा दिखाया गया था। वे कहते हैं, फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस परियोजना में काम करने वाली कंपनी में शामिल होने के लिए कुछ भी करूंगा। 1 साल के बाद मंसूर ने पाम डेवलपर कंपनी नखील में काम करना शुरू कर दिया और आज वो नखील मरीन इंजीनियरिंग के एडवाइजर और डायरेक्टर हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस द्वीप का आधार बनाने के लिए स्टील या कंक्रीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इंजीनियरों की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है। दुबई खुद रेत पर बसा हुआ शहर है और हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। बावजूद इसके इंजीनियरों ने रेत को कहीं और से मंगाना तय किया। मंसूर बताते हैं कि आप दुबई की रेत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ की रेत पानी में घुल जाती है, जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को पारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया।
पारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी 1000 पहाड़ों से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ का खनन किया गया था। मंसूर बताते हैं कि इस द्वीप का निर्माण करने के लिए पत्थरों को मिलाकर एक अर्धचंद्राकार 11 किलोमीटर लंबा ब्रेकवाटर तैयार किया गया, ताकि ये समुद्र की लहरों और तेज हवा को बर्दाश्त कर सके। वहीं नखील ने कहा कि इस आइलैंड को बनाने के लिए जितनी रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उतने रेत और पत्थर से पूरे ग्लोब को 2 मीटर ऊंची दीवार से 3 बार घेरा जा सकता है। ये कृत्रिम द्वीप 560 हेक्टेयर यानी करीब 1380 एकड़ में फैला हुआ है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए देखा जाता था कि इसका निर्माण सही हो रहा है या नहीं। मंसूर ने CNN को कहा कि हमने इस द्वीप के लिए सैटेलाइट गाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि इस द्वीप के आगे वाले हिस्से का निर्माण सही से किया जा सके। मंसूर ने कहा कि समुद्र के अंदर एक ब्रेकवाटर तैयार किया गया था, ताकि समुद्री लहरों को नियंत्रित किया जा सके और तेज हवा द्वीप को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन ब्रेकवाटर का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने लगातार 10 हफ्ते तक समुद्र के अंदर बिताए थे। मंसूर ने कहा कि हम अलग अलग लेवल में एक साथ समानांतर गोता लगा रहे थे, ताकि पता चल सके कि ब्रेकवाटर पूरी तरह सही है या फिर उसमें कोई दिक्कत है। मंसूर अली ने कहा कि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को छोड़कर वो पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करना चाहते थे। मानव निर्मित पाम द्वीप को बने हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए ये एक आश्चर्यजनक जगह है। इसकी विशाल संरचना को देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है या फिर लोग विशालकाय संरचना को देखने के लिए प्लेन जंपिंग भी करते हैं। दुबई में मुख्य तट से 4 किलोमीटर दूर अरब खाड़ी में मानव निर्मित पाम आइलैंड बनाने के लिए वर्ष 2001 में बेल्जियम की कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसी वर्ष कार्य शुरू करके 2006 में इसे पूरा कर लिया गया था। भारी मशीनों से समुद्र में कृत्रिम आइलैंड बनाने का यह नया तरीका था। 4 किमी लंबे क्षेत्र में काम करने के दौरान पाम ट्री के आकार में 2 आइलैंड जोड़े गए थे। इस प्रोजेक्ट में 21 करोड़ क्यूबिक मीटर पत्थर, रेत और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत दुबई से 6 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र तल से लाई गई थी। दुबई प्रिंस के आदेश थे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पाम आइलैंड में कंक्रीट और लोहे का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। तैयार होने के बाद ये दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। इस तरह दुबई को तेल उत्पादन में कमी से घाटे की भरपाई टूरिज्म इंडस्ट्री से हो रही है। ताड़ के पेड़ जैसा आकार होने के कारण ही इस द्वीप का नाम पाम जुमेराह द्वीप रखा गया। आज से 21 साल पहले 2001 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुबई के पाम जुमेराह आइलैंड पर एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीच साइड विला की कीमत $80 मिलियन यानी करीब 640 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो यहाँ की अब तक की सबसे महंगी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी एक लग्जरी विला की वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि दुबई का खूबसूरत घर एक अरबपति को बेचा गया। सूरज की रोशनी में चमकते नीले पानी के बीच बसा ये द्वीप दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक अभूतपूर्व और अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। ताड़ के पेड़ के आकार में बसाए गए इस द्वीप समूह में लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्पा, शानदार क्लब और अपार्टमेंट्स बने हैं। खूबसूरत समुद्री तट बीच यहाँ का आकर्षण है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 80,000 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पाम जुमेराह द्वीप के निर्माण में काम करने वाले सिविल इंजीनियर अली मंसूर का कहना है कि यह अपने आप में पहला और एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट था। 1998 में वे एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने के लिए कनाडा से दुबई आए थे। दुबई में 2001 में जब पाम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वे काफी उत्साहित हुए। 2002 में जब इसकी पहली सैटेलाइट तस्वीर छपी तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहा और फिर इसकी जुगत में लग गए। 1 साल बाद मंसूर ने पाम डेवलपर कंपनी नखील के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया। आज वो नखील मरीन इंजीनियरिंग के डायरेक्टर हैं। आपको जानकर हैरत भी हो सकती है कि इस द्वीप का आधार तैयार करने के लिए कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे रेत और चट्टानों से बनाया गया है। जल्द चलते हैं नए सफर पर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।